स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। कुल 5,944 लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। PDJ बीना मिश्रा के साथ DC SP हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई 75 मीटर तिरंगा रैली। सभी संगठन के लोग हुए शामिल। देशभक्ति के रंग में डूबा शहर। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी। काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु, सचिव जिला अधिवक्ता संघ चुन्नुकांत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आम जन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों, बिजली, वन विभाग, उत्पाद, नाप तोल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। कार्यक्रम को उपायुक्त आरक्षी अधीक्षक जिला अधिवक्ता संघ के सचिव ने भी संबोधित करते हुए आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेषता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला एवं आम पक्षकारों को आह्वान किया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़ चढ़कर अपने मामलों का निष्पादन कराकर खुशी खुशी अपने घर की ओर जाए तथा समाज में सौहार्द एवं अमन का वातावरण बनाए रखे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन एवं लंबित कुल 5,944 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 5,14,44,000 रुपए की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, न्यायालय के कर्मचारियों, पारा लीगल वॉलंटियर्स, मीडिया कर्मियों सहित पक्षकारों की सराहनीय भूमिका रही। समाज में अच्छा सद्भाव की भावना बढ़ाए। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी DC साहब का, SP साहब का। मुझे लगता है कि पिछले साल से लेकर इस साल तक हम लोगों का ये चौथा लोक अदालत है। जो हम लोग मना रहे हैं अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हम अभी 2 दिन बाद अपना 75वां आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे। तो इसमें पहली बार हमारे साथ आ सके हैं हमारे जिले के शीर्ष पदाधिकारी। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपके आने से हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी पक्षकारगण हैं, इनको एक बल मिलता है कि आप उनके साथ हैं और आप हमेशा तत्पर हैं उनके लिए। और मैं अपने DLC की तरफ से ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का कोई मसला हो, हमारे PLBs आपके लिए हर ब्लॉक में उपलब्ध है, जो कि थाना पर भी बैठते हैं और आप अपनी बातें अपने अधिकारों के लिए, अपने किसी भी प्रकार का अधिकारों का हनन न होने दें। मैं ये कहूँगी जहाँ भी आपके अधिकारों का हनन हो आप अप्रोच करें। हमारे DC साहब, SP साहब, मैं, हमारे सेक्रेटरी साहब सब तत्पर हैं आपकी मदद के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा लोक अदालत बहुत सफल रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका लाभ उठाकर खुशी खुशी कर जाएंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में डूबे गिरिडीह के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और स्कूलों द्वारा नन्हे छात्राओं के साथ तिरंगा यात्रा शहर में निकाली गई। गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से भी शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसकी अगुवाई स्वयं प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने की, जिसमें डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु और अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नुकांत समेत कई न्यायिक अधिकारी भी शामिल हुए। सिविल कोर्ट से निकलकर तिरंगा यात्रा शहर के कई स्थानों से होकर गुजरी। इस दौरान अधिकारियों ने भी हाथों में तिरंगा थामा तो लोगों ने देशभक्ति के नारे खूब लगाए। का आयोजन किया जा रहा है देश भर में, राज्य भर में। इसी के तर्ज पे गिरिडीह जिला के जंक्शन में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और नेशनल लोक अदालत का यहाँ पे सफल तौर पे आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जितने भी केसेस रहते हैं उसके त्वरित निष्पादन के लिए ये एक अल्टरनेट मैकेनिज़्म है केस के रिड्रेसल का। और आज यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सह चेयरमैन डालसा, मैं वाइस चेयरमैन डालसा, सेक्रेटरी बार काउंसिल, एसपी साहब, फैमिली जज साहब और जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और जितने भी पक्षकार हैं वो आज यहाँ पे अधिक संख्या में उपस्थित हैं। लगभग यहाँ पे 11 ऐसे काउंटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि केस के नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आशा करते हैं कि अधिक से अधिक केस का डिस्पोजल हो। और हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ के तौर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप सभी इससे ज्ञात हैं। और इसी के तर्ज पे आज हम लोग हर घर झंडा हर घर तिरंगा के तर्ज पे आज यहाँ पे सिविल कोर्ट के प्रेमाइसेस में और इसके आसपास के इलाके में आज हम लोगों ने नेशनल फ्लैग का डिस्प्ले किया और तिरंगा यात्रा किया। और मैं आप सभी के माध्यम से सभी गिरिडीह वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी घरों में तिरंगा लगाना है और सभी सरकारी कार्यालयों में भी ये तिरंगा लगाना है। और ये नेशनल फ्लैग कोड के अनुसार सभी लोग तिरंगा लगाएं। और हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को ये तिरंगा और सभी एसोसिएशंस के लोगों को ये मुहैया कराया है। आप सबसे अपील है कि आप लोग ब्लॉक प्रशासन से और पंचायत प्रखंड के प्रशासन से मिलकर आप लोग ये तिरंगा को जरूर फहराएं। और हम लोग ये प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस है इसमें हम लोग और भी अच्छे ढंग से एकता का परिचय देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वासी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 13 अगस्त को गिरिडीह न्यायिक परिषद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय डीजी मैडम के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आग्रह करता हूँ जितने भी लाभुक हैं जिससे इसका फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ मैं 15 अगस्त की भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस की आगामी आने वाले त्योहारों की भी बधाई देना चाहूँगा। लोगों से आग्रह है कि जो तिरंगा हर अपने घर से जरूर लहराएं तिरंगे को और अपने ही भागीदारी राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। मैं पुनः बहुत सभी को बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर तमाम जो डालसा के पदाधिकारी थे, एडवोकेट्स, जजमेंट्स, सबके उपस्थिति में ये कार्यक्रम नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। और एक अच्छी चीज़ ये रहा कि चूँकि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप लोगों ने देखा कि सारे लोग मिल कर के जुडिशरी के, एग्जीक्यूटिव के और कॉमन जो पीपुल्स हैं, सारे लोग इकट्ठा निकले और इस तिरंगा यात्रा को यहाँ सफल बनाया। हम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम लोगों को आज़ादी के 75वां वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह में भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यकार के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों और गिरिडीह के आम नागरिकों के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। झंडा मैदान में झंडोत्तोलन के पश्चात तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व शालिनी वैश्यकार ने स्वयं अनेक संगठन के लोगों के साथ किया। इस यात्रा में 75 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर सभी गिरिडीह नगर वासी झंडा मैदान से पद यात्रा के लिए निकले
और शहर के टावर चौक, कचेरी, मगधपुर, कालीबाड़ी, मौलाना आजाद चौक, शिव मोहल्ला, मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक पहुंची। यात्रा में झांकी भी निकाली गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भारत माता के रथ की अगुवाई कर रही थी। सभी ने पूरे यात्रा में जोर शोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम बाजार में सभी ने इलाके में तिरंगा लगाकर यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान भाजपा नेत्री शालिनी वैसीकार ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव किसी एक का न होकर सभी भारतवासी का है। इसे हम सभी को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहिए। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे रास्ते लोगों ने कहीं पुष्प वर्षा कर तो कहीं लोगों को जल वितरण कर स्वागत किया। पूरी यात्रा में पतंजलि के सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में जहां एक और दिनेश खेतान, निर्मल झुनझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल, विकास खेतान, गोपाल प्रसाद भदानी, अरुण गुप्ता, संजय भदानी, उमा गुप्ता, सोना प्रकाश, संगीता वैसीकार, रूबी गुप्ता, ज्योति वैसीकार, श्वेता गुप्ता उपस्थित थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, सदानंद राम, हरमिंदर सिंह बग्गा, कामेश्वर पासवान, संजू देवी, उषा कुमारी, समता देवी आदि शामिल थी एवं पतंजलि परिवार से नवीन कांत गुप्ता, रणधीर गुप्ता, पुष्पा शक्ति, ब्रिज किशोर गुप्ता अपने अनेक सदस्यों के साथ शामिल रहे। यात्रा की सफलता में उत्कर्ष पांडे, अभिषेक तिवारी का भी योगदान रहा। किए 75 वर्ष हो गए और इस वर्ष का जो वैसे तो हर वर्ष ही स्वतंत्रता दिवस हम भारतवासी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु चूंकि ये 75 वर्ष का आज़ादी का दिवस है तो इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था देशवासियों का कि 13 अगस्त से को झंडोत्तोलन करना है अपने अपने घरों में, हर घर तिरंगा का नारा दिया था और 15 अगस्त तक वो तिरंगा हर घर पे फहराएगा। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान का अनुकरण करते हुए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना, चूंकि 75 वर्ष हो गए तो एक 75 मीटर लंबा तिरंगा हम सब गिरिडीहवासी हाथों में लेकर शहर का भ्रमण करें, पदयात्रा करें। और इसी सोच के साथ मैंने लोगों का आह्वान किया कि चलिए सब मिलकर आते हैं और इस 75 मीटर यानी 250 फीट के लंबे तिरंगे को गर्व से सीना चौड़ा करके गिरिडीह की सड़कों पर यात्रा कराते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत झंडा मैदान से की गई और इस ऐतिहासिक झंडा मैदान में पहले ध्वजारोहण किया, क्योंकि आज आह्वान था 13 को हर घर तिरंगा फहरना है। तो इस आह्वान का एक संदेश देने के लिए सांकेतिक तो ध्वजारोहण करके और वहीं से यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारत माता भी थी और भारत माता की सुरक्षा में रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ उनके रथ पर सवार थी और महिला भी, बहनें भी मेरे आह्वान पे काफ़ी निकल कर आई। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जो कभी सड़कों पर इस तरह की यात्रा में नहीं निकलती थी वो सब बहनें भी इस पवित्र तिरंगे के लिए साथ में चली, उतनी लंबी दूरी चली। सभी का जो इस यात्रा में आए और जो किनारे खड़े होकर अपने घर की छतों से इस यात्रा को देख रहे थे, पवित्र तिरंगे का दर्शन कर रहे थे और नमन कर रहे थे, उन सभी का मैं शालिनी वैसीकार धन्यवाद करती हूँ। सभी का अभिनंदन अभिवादन करती हूँ और तिरंगे का सम्मान में हम सभी अपनी जान हथेली पर लेकर सदैव तत्पर रहें। इसी आह्वान के साथ सभी को नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा की ओर से शनिवार को हर घर तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाला गया। तिरंगा यात्रा में घोष के साथ साथ बच्चों के द्वारा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि गगन भेदी नारों से नगर गुंजायमान रहा।
यह यात्रा विद्यालय से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विद्यालय पहुंचा। मार्ग में भारत के गुमनाम नायकों के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं जयप्रकाश नारायण के आदमकद प्रतिमा पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं संघ के सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि तिरंगा यात्रा में लगभग 1500 बच्चे अपने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर उत्साह पूर्वक कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी लोग अपने अपने घर पर तिरंगा लगाकर आजादी का जश्न मनाएं। इस यात्रा का उद्देश्य हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र भक्ति की भावना को जागृत करना है। वहीं विद्यालय द्वारा संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र गति मोहल्ला सेवा बस्ती से नारायण दास के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नलीन कुमार, राजेंद्र लाल बर्नवाल, मनोज कुमार चौधरी, अनीता कुमारी, विपिन साहे, प्रसून सिंह एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। 2022 को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परगंडा गिरिडीह के द्वारा अपना प्रस्तावित कार्यक्रम तिरंगा यात्रा भैया बहन समिति सदस्य एवं हमारे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विद्यालय के करीब 2000 भैया बहन एक साथ समूह में हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए अपनी भारत की गौरव गाथा को गाते हुए गिरिडीह के कोने कोने में इन्होंने जन जागरण का कार्य किया। चौक चौराहे पर विराजमान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन से सम्मानित किया गया और हमारे भैया बहनों ने तमाम गिरिडीह के लोगों को आह्वान किया। यह 13 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार ये जो 3 दिनों तक है अपने अपने घरों पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और भारत माता की गौरव को बढ़ाएं। ये संदेश भैया बहनों ने दिया है। सरस्वती विद्या मंदिर गिरिडीह के तरफ से तमाम देशवासियों को आग्रह है कि आज 13 तारीख से आपके घर पर तिरंगा झंडा फहरता नजर आवे और यह सम्मान, यह गौरव आपको अनुभूति हो। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मड़वारी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा एवं अखिल भारतीय मड़वारी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव पूरे होने की खुशी में बंगाली बालिका मध्य विद्यालय मगधपुर से रैली निकाली गई। यह रैली अग्रसेन चौक से होकर वापस स्कूल आई। बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे रैली में भाग लिए और नारों के साथ जयकारा लगाकर रैली की शोभा बढ़ाए। साथ ही मड़वारी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा बंगाली बालिका मध्य विद्यालय की अध्यापिका एकता प्रेरणा को झंडा देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के बच्चों को मड़वारी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा एवं अखिल भारतीय मड़वारी महिला समिति द्वारा रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान के ऊपर जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों के बीच केला, बिस्किट और चॉकलेट वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मड़वारी युवा मंच अध्यक्ष अर्चना केरिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम किरानिया, पूर्व अध्यक्ष सरिता मोदी के साथ अखिल भारतीय मड़वारी महिला समिति की अध्यक्ष तुलिका सरावगी एवं सचिव रीता सोठालिया का विशेष योगदान रहा। यही कार्यक्रम को सफल बनाने में बंगाली बालिका मध्य विद्यालय की अध्यापिका एकता प्रेरणा के साथ तमाम बंगाली बालिका मध्य विद्यालय की शिक्षिका बच्चे का विशेष योगदान रहा। अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में विभिन्न लोगों का समावेश हुआ और इतना सुंदर समागम था जो कहने के काबिल नहीं है। मारवाड़ी महिला समिति की श्रीमती तुलिका सरावगी अध्यक्ष एवं उसकी सचिव, प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष अर्चना केडिया एवं सचिव रिया अग्रवाल और साथ में बंगाली मध्य विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे पूरे उत्साह और उमंग के साथ
आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका आगाज़ आज हम लोगों ने प्रभात रैली निकाल के कर चुके हैं और बहुत सुंदर ये रैली निकली। टावर चौक से होते हुए पुनः स्कूल को वापस आई। बच्चों लोगों ने ओजस्वी नारे लगाए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, भारत माता अमर रहे की गूंज से आकाश गुंजायमान उठा और इतना खूबसूरत समा बंधा और हम लोग सभी को, पूरे जिले को और देश को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूरी शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग घर घर तिरंगा फहराएं और विश्व को, देश को एक सूत्र में बांधे। आज़ादी के प्रेम की ये लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कई शहीदों का खून मिला हुआ है। तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, भारत माता की जय। गिरिडीह मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष, मेरे साथ सचिव रीता सोनथालिया और हमारी सभी सह स्नेही बहनों के साथ आज हम लोग अंगदान महादान पे दो शब्द कहूँगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है तो मौत भी वरदान है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है तो मौत भी वरदान है। बेवजह तो मौत नहीं, अगर मकसद अंगदान है। एक बूझते दिए में अगर अनेकों दीपक जलाना है। मौत भी जश्न है क्योंकि मरकर अमर हो जाना है। आज बच्चों, मैं बंगाली बालिका मध्य विद्यालय गिरिडीह के बीच में हूँ, जहाँ हमारे 100 बच्चे, 50 छोटे 50 बड़े और हमारे टीचर्स हमारे साथ में हैं। उनके साथ में अंगदान जागरूकता अभियान के बारे में बोलती हूँ कि आप लोग अंगदान महादान, अंगदान महादान, अंगदान महादान, अंगदान महादान, जीते जी रक्तदान, रक्तदान, मरकर अंगदान और नेत्रदान। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में मकतपुर बंगाली बालिका मध्य विद्यालय से बच्चों के साथ एक रैली निकाली गई, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य पर बच्चे बहुत उत्साह के साथ नारे लगाते हुए स्कूल से, मकतपुर स्कूल से अग्रसेन चौक तक पहुँचे और साथ ही हमने वहाँ बंगाली बालिका मध्य विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती एकता प्रेरणा जी को झंडा सम्मान के रूप में देकर उनका सम्मान किया और उनसे आग्रह किया कि वो झंडा से होस्ट करें और उन्होंने वहाँ पे होस्ट भी किया। बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मारवाड़ी प्रेरणा शाखा की प्रेसिडेंट अर्चना केडिया, सेक्रेटरी रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, पूर्व अध्यक्ष सरिता मोदी के साथ अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की तुलिका सरावगी प्रेसिडेंट एंड रीता सोनथालिया सेक्रेटरी मौजूद थी। धन्यवाद। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम की सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा,
कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारे। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जी.डी. बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जी.डी. बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह के प्रशिक्षुत छात्र छात्राओं और सहायक वक्ताओं ने स्कॉलर बीएड कॉलेज से ग्राम पंचायत मोतीलेदा में तिरंगा यात्रा निकालते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाया। उप प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के दिशा निर्देश में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी ने कहा कि आज पूरा देश आजादी के 75वें वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसी पावन अवसर पर स्कॉलर बीएड कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकालते हुए गाँव का भ्रमण किया। गाँव के भ्रमण के दौरान सभी घरों में प्रशिक्षुओं ने तिरंगा लगाया। तिरंगा लगाने में ग्रामीणों ने भी प्रशिक्षुओं को काफी सहयोग किया। ग्राम मोतीलेदा के बच्चों ने प्रशिक्षुओं के हाथों में तिरंगा देखकर भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशिक्षुओं ने देशभक्ति नारों से आसमान को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से देशभक्ति भावना से पूरे ग्राम को जोश से भर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक वक्ताओं, कॉलेज कर्मी समेत सैकड़ों प्रशिक्षुओं का बहुमूल्य योगदान रहा। तिरंगा का रैली निकाला जा रहा है। भूल जाते हैं यार। घर तिरंगा, घर तिरंगा। मोतीलेदा पंचायत में आज जो रैली निकाल कॉलेज के द्वारा यहाँ से मोतीलेदा पंचायत तक रैली निकाली गई। दिवस
आज भारत ने अमृत महोत्सव के द्वारा आज समस्त भारतवर्ष में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के द्वारा हमारे महाविद्यालय स्कॉलर बीएड कॉलेज के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोहनपुर स्थित स्कूल से निकलकर मुख्य मार्ग के भ्रमण करके यह यात्रा पुनः स्कूल में आकर समाप्त हुई। सैकड़ों छात्र छात्राओं के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के जोशीले नारों के साथ पूरा शहर गुंजयमान हो रहा था। देशभक्ति के रंग बिरंगी वृहद यात्रा का नेतृत्व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा, सेक्रेटरी जावेद अली, हेड बॉय नौशाद अंसारी, हेड गर्ल ईसा कुमारी एवं कमांडर गुलशन कुमार के हाथों विशाल राष्ट्र ध्वज लेकर किया। स्कूल के सभी शिक्षक गण भी इस यात्रा में उत्साह पूर्वक शामिल हुए। गुरु नानक विद्यालय में तिरंगा रैली निकाली गई। प्रधानाध्यापिका स्वप्ना कुमार ने बताया कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज श्री गुरु नानक विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों के द्वारा तिरंगा साथ जागरूकता रैली निकाली गई। यह तिरंगा रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर बड़ा चौक होते हुए पुनः विद्यालय में आकर समाप्त हो गई। विद्यालय के सचिव कुंवरजीत सिंह दुआ ने कहा कि इस रैली के माध्यम से सभी आम लोगों से आग्रह है कि सभी अपने अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकों का अहम योगदान रहा। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु नानक विद्यालय परिवार की ओर से आज एक रैली निकाली गई, जो बड़ा चौक होते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल वापस आई। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं चाहती हूँ कि हर घर में तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। आजादी के 75वें वर्ष दिवस व अमृत महोत्सव के अवसर पर पंचायत सचिवालय उदनाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के साथ एक प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी पूरा पंचायत का भ्रमण किया, जिसे मुख्य रूप से मुखिया काजल देवी, मुख्य प्रतिनिधि नरेश यादव, पंचायत सचिव सुरेश रजक, रोजगार सेवक एवं मुखिया जगदीश बसाई, कांग्रेस वर्मा सहित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सखी मंडल की बहनों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। मुखिया काजल देवी ने कहा कि इस तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने ग्राम वासियों से अपील की कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घर में तिरंगा फहराएं। दिनांक 13/8/2022 आज़ादी के 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हमारे पंचायत सचिवालय से प्रभात फेरी निकाला गया है, जिसमें इस पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, जल सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, सभी डीलर, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, महिला मेट, महिला सखी, हमारे इस पंचायत के सभी गार्जियन वृद्ध, हमारे शिक्षक, स्कूल के बच्चे आज पूरे पंचायत का प्रभात फेरी करते हर घर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम इस पंचायत में किया जा रहा है। इसका मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया काजल देवी इस कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से मिशन रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभागियों के बीच में कराया गया। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रेणु सेठ कर रही थी। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहब शामिल हुए।
वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूनम गुप्ता, रूपा गुप्ता शामिल हुई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश आजादी का 75वें अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया जा रहा है और तिरंगा के प्रति लोगों में जागरूकता और उत्साह लाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन मिशन रोजगार ट्रेनिंग सेंटर के विशाल कुमार वर्मा के द्वारा किया गया। वहीं प्रतिभागियों को संस्था की ओर से सर्टिफिकेट और प्राइज देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों में तिरंगा को लेकर काफी उत्साह और उमंग भी देखा गया। मौके पर कार्यक्रम में रुमाना अजमत, प्रमोद कुमार तूरी, विशाल कुमार, रणवीर कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, राजेश कुमार शर्मा और विकास कुमार मिश्रा आदि लोग उपस्थित हुए। आज अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य मकसद है, आज हम देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के तहत युवाओं में अपने तिरंगे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तिरंगा हमारी माँ है, तिरंगा हमारी आन बान शान है, इस तहत हम बच्चों में ये भावना जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा सम्मान आप अपनी माँ का करते हैं उसी तरह से तिरंगे का भी सम्मान करें। और इसी माध्यम से आज रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को तिरंगा बनाने के लिए दिया गया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हम लोग बच्चों के बीच में सर्टिफिकेट वितरण करेंगे और प्राइज वितरण करेंगे और सभी बच्चे बहुत ही होनहार हैं। और एक बार आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत मैं सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और अपने गिरिडीह वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और हर घर तिरंगा, मतलब एक तिरंगा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने घरों में जय हिंद, भारत माता की जय। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।